नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये आंकड़ा सुनिए, $203 बिलियन। भारतीय रुपए में बताऊं तो 15.5 लाख करोड़ रुपए। और ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है। दरअसल चीन का जो टोटल रक्षा बजट है, यानी कि एक साल में चीन अपनी तीनों सेनाओं पर जितना पैसा खर्च करता है, ये उसके बराबर रकम है। इतना ही नहीं, भारत का जो रक्षा बजट होता है ना, उसे आपको 3 गुना करना पड़ेगा, तब आप इस आंकड़े को छू पाएंगे। वहीं रूस के रक्षा बजट को तो आपको 4 गुना करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस आंकड़े के बराबर आएंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं। तो इसका कारण यह है कि अमेरिका ने एक हथियार तैयार किया है, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा हथियार प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। और चीन जितना अपनी तीनों सेनाओं पर एक साल में खर्च करता है, उतने पैसों में ये अकेला हथियार तैयार किया गया है। और इस हथियार का नाम है B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने मात्र 8 साल के अंदर इस बॉम्बर को तैयार कर लिया है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 2 B-21 बनकर तैयार खड़े हैं। और अब से 5 दिन पहले खबर आई है कि अमेरिका इनका टेस्ट जल्द ही करने जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं आर्टिकल, जिसमें बताया गया है कि B-21 फ्लाई सून। लेकिन एक जबरदस्त घटना ये हो गई कि जैसे ही ये खबर आई कि B-21 के टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं, उसके 2 दिन बाद खबर ये आती है कि चाइना इज फ्रीकिंग आउट, यानी कि चीन थरथर कांप रहा है, चीन घबरा रहा है। तो चीन को घबराना चाहिए, इसका कारण भी मैं आपको जब इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा ना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं किया है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं नाम से ही। अमेरिका ने इसका नाम B-21 रेडर क्यों रखा? तो रेडर के पीछे एक बहुत ही खास कहानी है। दरअसल 1942 में जब अमेरिका जापान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, तो वो भारी मात्रा में जापान पर एयर स्ट्राइक करता था। और इन एयर स्ट्राइक करने वालों को ही कहा जाता था डू लिटिल रेडर्स। और अपने इन्हीं सैनिकों के सम्मान में इसका नाम रखा गया B-21 रेडर। बात करें इसकी बनने की शुरुआत कब हुई, तो 2010 में इसको लेकर बातचीत शुरू हुई। और 2010 में ही इसको लेकर बजट भी तय किया गया। अमेरिका ने यह एस्टिमेट रखा कि $203 बिलियन हमारे खर्च होंगे। और $203 बिलियन में से $25 बिलियन जाएंगे रिसर्च में। इसके अलावा $64 बिलियन ये जाएंगे डेवलपमेंट में, यानी कि ऐसी फैक्ट्रियां बनाई जाएंगी, ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी तैयार की जाएगी और ऐसी प्रोडक्शन लाइन बनाई जाएगी जिसकी मदद से अमेरिका भारी मात्रा में B-21 रेडर का निर्माण कर सके। इतना ही नहीं, बाकी के $114 बिलियन का इस्तेमाल अमेरिका 100 B-21 रेडर बनाने में करने वाला था। इनके बनाने का खर्चा, इनके ऑपरेशन का खर्चा और इनके रख रखाव का खर्चा सब $114 बिलियन में आने वाला था। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे अमेरिकी मीडिया संस्थाएं कहती हैं कि अमेरिकी सरकार खर्चा कम कर बता रही है। इसका खर्चा इससे काफी ज्यादा है, क्योंकि ये एस्टिमेट 2010 में बनाया गया था, तब तो B-21 बनना भी शुरू नहीं हुआ था। लेकिन हम क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो हम 203 बिलियन को ही मानेंगे। तो खैर, इसके बाद 2014 में इसकी RPF यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया गया। और 2015 में अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। आपको बता दूं कि यही वो कंपनी है जिसने B-2 बॉम्बर का भी निर्माण किया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो खैर, 19 सितंबर 2016 को इसकी डिजाइन वगैरह तैयार कर लिए गए और 2016 को ही इसे नाम दे दिया गया B-21 रेडर। लेकिन जिस समय इसके बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उस समय जितने भी अमेरिका के दुश्मन देश थे, जैसे कि रूस हो गया, चीन हो गया, इन सबका एस्टिमेट ये था, और खुद अमेरिका के जो बड़े सीनेटर थे उनका एस्टिमेट ये था कि इसे बनने में 2030 तक लग जाएंगे और 2032 से 35 तक ये सेना में शामिल हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने 2022 में सबको सरप्राइज कर दिया है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, ये बनकर तैयार है और 2 B-21 बनाए जा चुके हैं। जल्द ही उनकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी और 2025 तक अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल भी शुरू कर देगी। लेकिन अब बात करते हैं कि चीन इससे इतना ज्यादा घबराया हुआ क्यों है। तो देखिए, इसके पीछे ठोस कारण है। दरअसल अमेरिका ने B-21 रेडर का निर्माण इसलिए किया है ताकि वो B-2 को रिटायर कर सके। और जो लोग B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को नहीं जानते, बस इतना समझ लो कि आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड के अंदर B-2 बॉम्बर दुनिया का एकमात्र स्टेल्थ बॉम्बर है। और ये इतना ज्यादा एडवांस और इतना ज्यादा खूंखार है कि आज तक
इसकी टक्कर का कुछ भी ना तो चीन तैयार कर पाया है, ना ही रूस तैयार कर पाया है। इतना ही नहीं, चीन का तो प्लानिंग ये है कि 2030 तक वो ऐसा बॉम्बर बनाएंगे जो B2 को टक्कर देगा। लेकिन अमेरिका तो B2 को रिप्लेस ही कर रहा है, भले वो कितना एडवांस हो। वो उससे 20 गुना ताकतवर और एडवांस B-21 का निर्माण कर चुका है। इसे कुछ ऐसा समझिए, आपके पास साइकिल है और आपका पड़ोसी आपसे जलता है, वो ऐसी ही साइकिल बनाना शुरू करता है और इसमें उसे 1 साल लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका पड़ोसी आपके जैसी साइकिल बनाना शुरू ही करता है, उसे 1-2 दिन ही हुए हैं, आप उसके सर पर बुलेट 350 लाकर रख दें। इतनी ज्यादा बड़ी बात है ये। और ये बात तो आप खुद समझिए कि जो B2 बॉम्बर है ना, आज तक चीनी नौसेना, थल सेना, वायुसेना उसे पकड़ नहीं पाई है। वो इतना ज्यादा स्टेल्थ है। और जो B-21 होगा वो इससे 20 गुना ज्यादा स्टेल्थ होगा। वो तो चीन की तीनों सेनाओं को हवा भी नहीं आने देगा। और सबसे खतरनाक बात, अमेरिका का ये B-2 बॉम्बर को आप ना सिर्फ हमलावर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन की जासूसी कर सकते हैं। और उससे भी खास बात, युद्ध के दौरान आपकी सेना को ये निर्देश भी देता रहेगा, क्योंकि इसे आप उड़ता हुआ कमांड सेंटर भी कह सकते हैं। तो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और इसीलिए अमेरिका ने इस पर भयंकर तरीके से पैसा बहा दिया है। और विदाउट अ डाउट ये इस सदी का सबसे बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट है। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।